नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हमारे मुल्क के अंदर हमने पैदावार करनी है, सनत व तिजारत को फ़रोग़ देना है, तो हमें वसाइल की ज़रूरत है। तो वसाइल की जो दस्तयाबी है उस पर हमें फ़ोकस बहुत ज़्यादा करना है। इस वक्त मुल्क में कहाँ कहाँ, किधर किधर, कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं, ताकि हम उन्हें बेहतरीन अंदाज में किसी न किसी तरीके से पैदावार के शोबे की जानिब लेकर आएँ और उनके अंदर वैल्यू एडिशन करें और वैल्यू एडिशन कर कर पैसे कमाएं। अब जब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की, हम बात करेंगे पैदावार की, तो इसमें बड़े पैमाने में जो पैदावार करेंगे, बड़े पैमाने पर की जाने वाली पैदावार के अंदर जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि अब उसको किस सतह तक अब हम लेकर जाएंगे। बड़ा पैमाना यानी लार्ज स्केल। अब लार्ज स्केल के ऊपर यानी बड़े पैमाने पर तादाद के हिसाब से जब हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो पैदावारी लागत में भी कमी आएगी और मुनाफा भी बेहतर मिल सकता है। ये मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे उसको, तो इस सेक्टर को बड़ा प्रमोट करना है, इस पर बड़ी तवज्जो देनी है। बहुत सारे ममालिक के अंदर बड़े पैमाने पर पैदावार करने वाली कंपनियां जो हैं दुनिया भर में मशहूर हैं, आप जानते हैं। उनसे मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुलाजमतें भी मिलती हैं। फिर उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ों की पैदावार सही वक्त पर की जा सकती है, उनके लिए अच्छे कस्टमर्स ढूंढे जा सकते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, क्योंकि आप बेहतर कीमत पर दूसरों को वो अशिया बेच सकते हैं। मुकामी लोगों के लिए भी आप वो चीज़ें दस्तयाब कर सकते हैं। इसमें यू नो देयर आर मैनी सेक्टर्स विद इन दिस एज वेल। लेकिन अब हमारे मुल्क के अंदर जो शोबा तहकीक ने मुझे बताया है कि इसमें कमी आ रही है, इस शोबे में सुस्त रवि देखी जा रही है, तो इससे ये पता लगता है कि आगे जाकर इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर मईशत के ऊपर कोई ना कोई असरात मुरतब करेंगे। बड़े पैमाने पर पैदावार कम हो जाना मुलाजमतों की कमी की तरफ इशारा कर सकता है, मईशत में सुकड़ाव की जानिब ले जा सकता है। हमें किसी भी जगह पर सुकड़ाव होगा तो लोग फिर उससे हटेंगे थोड़ा सा। लोग कहेंगे साहब देखो, अगर बड़े पैमाने पर पैदावार जो है उसमें सुकड़ाव देखा जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लोगों को पैसा लगाने में मज़ा नहीं आ रहा। पैसे की समत तब्दील कर, जब समत तब्दील हो जाएगी तो उसके भी बहुत सारे हम मुस्तकबिल के अंदर देख सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, दोबारा से उसके मुतालिक आपको बता दूं मुख्तसरन। बेसिकली सनती तरक्की जो है वो उसका ढलवान नीचे की जानिब है, यानी कि वो सुस्त रवि का शिकार है, वहाँ सुकड़ाव देखा जा रहा है। इस चीज़ में कितनी हकीकत ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से है और मुस्तकबिल में इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये बताइए। जी थैंक यू अली भाई। देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ये बात समझने की है कि एक तो कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ये हाल है, सिर्फ हमारे मुल्क में ये हाल नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो डिस्टर्ब हुआ है। बाहर के मुल्कों में वो इस वक्त प्रोडक्ट मंगा नहीं रहे जो उन्होंने ऑर्डर पिछले दिए हैं। कुछ ऑर्डर कैंसिल हुए हैं और कुछ ऑर्डरों को उन्होंने होल्ड पे डाला हुआ है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो कराची, आप जानते हैं कि माशी जो है वो शहर है पाकिस्तान की, 26,000 इंडस्ट्रीज इस शहर के अंदर हैं, जहाँ पर यूटिलिटीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। यहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो बहुत क्राइसिस में इस वजह से भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली इंडस्ट्रियाँ काम नहीं कर रही। और स्पेशली जो SME है, SME बहुत ज़्यादा पिस रहा है इसकी वजह से। तो ये इस तरह के मामला जो हैं वो कराची जो, क्योंकि 26,000 इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री तो नहीं होती, तो आप इधर से अंदाजा लगाएं इस तरह के चैलेंजेस हैं हमारी इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से आप हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो सुकड़ती जा रही है। तो इसका हल जो है बेसिकली हमने तलाश करना है और इन चीज़ों को बेसिकली लाने की कोशिश करना है। मेरे शोबा तहकीक ने यह बताया है कि मई के महीने में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 24.8% कमी आई है। तो क्या ऐसा है वाकई में? जी क्या कह रहे हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूं कि हमारे शोबा तहकीक ने बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी
बड़े पैमाने में पैदावार जो है 24.8% उसमें कमी आई है। तो यानी वाकई में इतनी कमी मुमकिन है? जी, ये जो रिपोर्ट है मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसमें ये हकीकत ही होगी इस रिपोर्ट में। और क्योंकि आप फैक्टर्स देखें, कोरोना का फैक्टर, उसके अलावा यूटिलिटीज का फैक्टर जो कराची में इस वक्त चल रहा है, तो ये सारे जब आप मामलात को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, ये देखिएगा कि अगर इसको हम जुज करके लें, यानी पीस बाय पीस लें, तो इसका हमारे रेवेन्यू पर भी इम्पैक्ट आएगा, इसका हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट आएगा, इससे हमारे बैंक क्रेडिट जो हम लेते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, उस पर भी असर आएगा, उनको लौटाना है उस पर भी असर आएगा। यानी इसके तो बहुत असरात मुरत्तब होंगे। क्या कहते हैं आप? इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक हमारी इंडस्ट्री रिवाइव नहीं करेगी, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इंडस्ट्री चलेगी तो टैक्स मिलेंगे, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। एक और भी यहाँ पर थोड़ा सा जो जिसकी वजह से हमारी मार्केटों में लिक्विडिटी का शॉर्टफॉल है, उसकी सबसे बड़ी वजह, पिछले आप देख लें, पिछले बजट से ये काम शुरू हुआ, शनाख्ती कार्ड। हमारा माशरा, हमारा कल्चर, अगर हम कोशिश करें कि एकदम हम उसको रजिस्टर कर दें, तो ये एक मुश्किल चीज है। इसकी वजह से भी शनाख्ती कार्ड की शर्त जो सेलों पे हुकूमत ने लगाई हुई है, उसकी वजह से भी हमारी जो लिक्विडिटी है वो भी श्रिंक हो गई है इसकी वजह से। अच्छा शेख उमर रेहान साहब, यह आपने बड़ी अहम बात की है, इसकी भी निशानदेही करें। आप बैरूनी ममालिक में सफ़र भी करते हैं, अमेरिका में भी अगर ये ऐसी शर्त रख देंगे ना, तो मेरे ख्याल लोग वहाँ पर भी अपना हाथ रोक लेंगे खर्चे से। दुबई में ऐसी मैंने कोई शर्त नहीं देखी। जिन ममालिक में आम पाकिस्तानी जाते हैं, मैंने बरतानिया में इस तरह की कोई शर्त नहीं देखी। तो ये पाकिस्तान में ये शर्त क्यों लागू की जा रही है? ये समझ से बालातर है, मुझे ज़रा समझाएं। देखें, मैं आपको मुख्तसर सी बात ये समझाना चाहता हूँ। देखें, उन मुल्कों में सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम बहुत मजबूत है जी। वहाँ पर हर एम्प्लॉय जो है उसका रिकॉर्ड होता है जी। हर इदारे का रिकॉर्ड है। उसके बगैर उनका सिस्टम नहीं चलता। इवन आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि उन्होंने ये कोविड में अपनी अवाम में जो पैसा बांटा है, तो उनके पास पूरी अवाम का रिकॉर्ड था कि कौन क्या कमाता है, कौन क्या टैक्स देता है। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अहम आपने बात की। एक ब्रेक लेते हैं। इसका नाजरीन मैं भी गवाह हूं कि अमेरिका के अंदर जो बेरोजगार हैं या बेरोजगार हुए इसकी वजह से उनको जनाब पैसे दिए गए हुकूमत की जानिब से अमेरिका की। पाकिस्तान में भी दावा किया जाता दिए। अब मैं मान लेता हूं, जैसे मैं हुकूमत की हर बात मान लेता हूं, और आजकल तो मैं बिल्कुल मान लेता हूं, क्योंकि मैंने किसी मसले में नहीं पढ़ना। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब बात कर रहे थे हम बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की, और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन के ज़रिए जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा हैं। वेलकम करता हूं आपको ज़ुबैर मोतीवाला साहब। थैंक यू सर। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अब बात यह है कि जब बड़े पैमाने पर पैदावार की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि सुस्त रवि का शिकार हो गई है, स्लो डाउन आ गया है, तो ब्रेक पे जाने से पहले भी हम शेख उमर रेहान साहब से बात कर रहे थे कि इसके ये माने नहीं होते कि सिर्फ पैदावार कम हुई है, बल्कि इसके माने ये है कि लोग बैंक क्रेडिट भी लेना कम कर देंगे, हमारे मुल्क के अंदर लिक्विडिटी भी कम हो जाएगी। शेख उमर रेहान साहब ने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, और हमारी महसूलात भी नहीं आएंगी, रेवेन्यूज़ के अंदर भी कमी आएगी। तो मैं चाहूँगा इस बारे में हमें बताएं कि ये कोई बड़े पैमाने पर चीज़ होती है जब बड़े पैमाने पर पैदावार होती है? मैनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। क्या कहते हैं आप? देखिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, उसी को जो है ना, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो उसी को देखा जाता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आप कैसा परफॉर्म कर रही है। और ये जो है ना, ये तो जो अभी जो आया है तो बड़ा डिप्रेसिंग है। और ये जो हेडलाइंस हैं आजकल आज के अखबारों की भी, 25% जो है ना वो आउटपुट प्लंज हो गया है। ये तो देखिए इतना बड़ा सेटबैक है कि पहले ये 8%, 9% जो है ना वो माइनस ग्रोथ हमको नजर आ रही थी LSM में। अब जो है ना ये इसकी 10.5% के करीब जो है ना उसकी अगर चली गई माइनस ग्रोथ, तो ये बहुत खराब साइन है इकोनॉमी के लिए। और इकोनॉमी के लिए जो इतना बड़ा खराब साइन जो है वो मेरे ख्याल है कि पहले कभी नहीं आया। अब बात यह है कि इसकी वजह क्या है। अगर इसकी वजह हम देखें तो कोविड एक बहुत बड़ी वजह है इसकी।
देखिए दुनिया के अंदर सारे जगहों पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का ना वो स्लो डाउन हुआ है। इंडिया को देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, हमारे यहाँ उसके असरात कुछ और ज्यादा हैं। चलिए, लेट मी आस्क यू मिलियन डॉलर क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू मिलियन नहीं बल्कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन। आप मुझे सही सही बताइएगा, अगर ये ना भी आता तो तब भी आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान में सुकड़ाव ना दिखाई देता इन व्यू ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग? नहीं, मैं तो आपसे पहले कहा, देखिए वो तो 3 साल से है, 6%, 8%, 7% हमारा जो है ना वो ग्रोथ, माइनस ग्रोथ चल रहा है एलएसएम में। पिछले बजट को देख लें, इसके बजट को देख लें, तो उसके अपने एक देखिए हकायक होते हैं। बात यह है कि देखिए बाइंग पावर है, आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है, ये जितनी भी जो भी लोग बात करते हैं ना कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी वो होती है और इस तरह से चलती है, वो चलती ही छोटे लोगों से है। देखिए जब एसएमईज चलते हैं आपके, लोग छोटे लोगों का कारोबार चलता है, मीडियम और स्मॉल साइज का कारोबार चलता है, तो वो जाके गाड़ी खरीदता है, जो पैसे इकट्ठे करता है, तो टोयोटा की गाड़ी बिकती है। ऐसा नहीं है कि कोई लार्ज स्केल वाले आपको लेन देन कर रहे हैं। बात तो ये है कि बेचना किसको है, बेचना जनरल पब्लिक को है। अगर आप देखें वो तो वर्ड होंडा ने कहा कि हमने 1 यूनिट भी नहीं बेचा, एक गाड़ी भी नहीं बेची। तो अगर आप ये देखें ये लेने वाले कौन, देखिए या तो कंपनियां लेती हैं या आम लोग लेते हैं। तो दुनिया में सारी जगहों के ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर बेस करता है। लार्ज स्केल जब होते हैं, मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां, आयरन स्टील की बड़ी कंपनियां, इस तमाम कंपनियों को अगर आप देखें तो इसके जो खरीदार हैं, जो एग्जैक्ट बायर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो तो एसएमई से ताल्लुक रखते हैं, क्या जनरल लोग हैं। और दूसरी बात जो है ना कि आपके प्रोग्राम में कोई साहब कह रहे थे कि हमको जो है अपनी इनकम का नहीं पता हमारी क्या है, क्या इनकम वही है जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की सेल थी। शेख उमर रेहान साहब एक और बात कर रहे थे, मैं उनको 1 सेकंड वजाहत का मौका देता हूं। शेख उमर रेहान साहब मेरे ख्याल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे। मैंने इनसे ये कहा था कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं वो बड़े पैमाने पर होंगे, तो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की बात की थी। उमर रेहान साहब जरा क्लैरिफाई करें, आपने क्या बात की? मैं देखें लास्ट बजट में इन्होंने जो शनाख्ती कार्ड की शर्त लगाई थी, उस वक्त हमने इस पे एहतजाज भी किया था और इनको बावर कराया था हुकूमत को कि एकदम आप इस सिस्टम में नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता कोई मैकेनिज्म बनाएं कि पहले आप होलसेलर को लाएं इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर रिटेलर को लेके आएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं मानी गई और उसका इम्पैक्ट जो अभी आ रहा है, नोटिस आए हैं लोगों को जिन्होंने बाइंग की है मुख्तलिफ कंपनियों से। जुबैर मोतीवाला साहब आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये बात शेख उमर रेहान साहब ने लिक्विडिटी के लिए की थी। उन्होंने कहा था मार्केट में लिक्विडिटी गायब हो गई है क्योंकि ये एनआईसी की शर्त है, ये इन्होंने बात की थी। आप वो बिल्कुल उमर बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात मैं भी कर रहा हूं। मैं और ये दोनों अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो ये माइनस ग्रोथ है उसकी वजह लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी कहां से आती है? लिक्विडिटी आती है छोटे लोगों से, लिक्विडिटी आती है मीडियम क्लास लोगों से, वही लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। और ये लिक्विडिटी आती है जनरल पब्लिक जब बाइंग करती है। तो जब भी जनरल पब्लिक ने बाइंग छोड़ दी, गरीब लोगों के पास खाने को नहीं था और नौकरियां खत्म हो गई, लोगों को तनख्वाहें आधी मिली या नहीं मिली, कई को अभी तक तनख्वाहें भी नहीं मिली। तो इन सारी वजहों से लिक्विडिटी की क्राइसिस क्रिएट हुई, सीवियर क्राइसिस। और दूसरा, लोग डर गए कि पता नहीं कोविड से क्या होगा। जिसके पास जो पैसा था, अगर आपने मुझे उधार दिया, मैंने आपको वापस नहीं करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कल पता नहीं क्या होगा, मुझे जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी पड़ जाए। I'll come back to you on this one. I'll come back to you on this one. ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं। इसी से मैं शेख उमर रेहान साहब बात ये, डू यू अग्री कि इस वक्त लोग ये जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या कर रहे थे, क्योंकि अभी तो आपने बता दिया लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई, यानी अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर गोल्ड है, मैं मतलब आई डोंट वांट टू से इट, बट ऐसे नहीं कि वो अनप्रोडक्टिव हैं, लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूं कि मे बी वो इंडस्ट्री के जुमरे में शायद ना आए। गोल्ड है, डॉलर है, या फिर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, सोसाइटियों में पैसे लगा रहे हैं। डू यू थिंक दैट इज द राइट वे टू गो? जी देखें, मैं जो बात आपसे कर रहा हूं, आप इसको अगर डेप्थ में देखेंगे तो आपको इधर से अंदाजा होगा कि इस वक्त हजारों लोगों को एफबीआर के नोटिस आए हुए हैं जिन्होंने बाइंग की है शनाख्ती कार्ड के ऊपर। अब किसी की तरफ 50 लाख की रिकवरी का नोटिस निकला हुआ है, किसी की तरफ 1 करोड़ रुपए का नोटिस निकला हुआ है। तो इससे डिस्करेज होते हैं ट्रेडर, इससे डिस्करेज होते हैं, बिजनेस डिस्करेज होता है इससे। तो अब ऑल्टरनेट इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्री पे आता है। फिर लोग जो है वो अपनी खरीदारी कम कर देते हैं, अपने सर्कल को छोटा कर देते हैं, क्योंकि टैक्स कल्चर हमारे मुल्क में अभी इतना ज्यादा आम नहीं है।
लोग डरते हैं, लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है कि इसको टैकल कैसे करेंगे। तो इस तरह के मामलात की वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमें इसका सद्देबाब हुकूमत को करना है सबसे पहले कि इनको अभी चाहिए था कि अभी इस तरह नोटिस ना निकाले, एफबीआर लोगों पे प्रेशर ना डाले, तो इसका इम्पैक्ट फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन साइड पे चला जाता है और ये मामला जो है इसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है इंडस्ट्री की सुकड़ती जा रही है। ये बड़ी एसेंशियल बात आपने की है, मेरे ख्याल गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मईशत की और फिर उसके बाद हम सनत की बात कर रहे थे और उसमें हम सुखड़ाओं की बात कर रहे थे। मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा एक स्टेडी फ्लो रहा है, मैं अनप्रोडक्टिव एसेट कहूँ क्या कहूँ, मैंने इंतखाब गलत किया लफ्ज़ का, लेकिन लोगों का पैसों का फ्लो जो है इंडस्ट्री से हट रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ये थोड़ा सा एलाबोरेट आप करें, और ये इन चीजों की तरफ जा रहा है, डॉलर की तरफ, सोने की तरफ। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि इंडस्ट्री के साथ एक बैगेज होता है। देखिए वो बैगेज क्या है कि मेरे पास साथ अगर मैं 500 आदमी काम करते हैं, उनको भी मैंने लेके चलना है। अगर ये बंद के हालात में, कम के हालात में, सेल्स के प्लंज होने के हालात में मैंने वो पेमेंट करनी है, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। मेरे साथ और बहुत सारे बैगेज हैं, जैसे टैक्स का मामला जो उमर बता रहे हैं, इसके अलावा जो टैक्स की नोटिस है मैंने भुगतनी है, सोशल सिक्योरिटी को मैंने भुगतना है, 50 एजेंसियां जो है ना वो गवर्नमेंट की हमको भुगतना है। अगर मैं डॉलर लेके अपना ये कारोबार बंद करके बैठ जाऊं तो डॉलर जब पैसे मिल जाएंगे, नुकसान से तो मैं बच गया ना। ये लोगों की आगे जो इंतहाई खतरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है, मुल्क की एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई खतरनाक है। इसको आपको रोकना चाहिए। अच्छा, आप इस शोबे में आप ये अगर मेरी बात सुनिए, ये आप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, तो आप देखें जो मैं कह रहा था आपसे कि कोविड की वजह से कि फार्मास्यूटिकल ने ग्रोथ दिखाई है, फार्मास्यूटिकल इज ग्रोन बाय 10%, लेकिन आप उसके आदेश में देखें शुगर इज गॉन डाउन में 0.4%, ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह की इंडस्ट्री है वो 0.75% डाउन गई है। ये अगर इन चीजों को देखें तो आपको ऑटोमेटिक बाइंग पावर आता है। गरीब आदमी के पास इनके नहीं थे, तो उसने जो ये कि इसके जरिए सेल्स में कमी हुई, उन्होंने प्रोडक्शन कम किया। फार्मास्यूटिकल के अंदर मजबूती है, जो पैसे मैंने और आपने किसी के रखे हैं वो मैंने दवाओं में दे दिए, तो फार्मास्यूटिकल की ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छा, usually people don't reveal this in our program. I don't push them to reveal it. लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि इंडस्ट्री में ग्रोस या नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या है पाकिस्तान के अंदर? यानी टू बी वेरी फ्रैंक, is it more appropriate to set up an industry or put your money in an investment scheme or नहीं देखें, मैं आपको बताऊं, ये तो सेक्टोरल आपको सर्वे करना पड़ेगा। देखिए ऑटोमोबाइल में अगर मैं टोयोटा की मेरे पास एजेंसी है तो मैं बहुत कुछ, मेरे पैसे बहुत बचते हैं। अगर मेरे पास सुजुकी है तो मैं कुछ नहीं बनाता। इतना फर्क होता है। गुलेमर टेक्सटाइल है, वो आइडियाज पे अपना माल बेचता है। But what's a ballpark band for it? You know, there must be a ballpark band for rate of return. देखिए बॉलपार्क टेक्सटाइल क्या मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ टेक्सटाइल में। उसी का बताएं। आज उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2 और 4% के दरमियान रह गई है एक्सपोर्ट के अंदर। तो फिर कौन लगाएगा सर? फिर कौन लगाएगा, मुझे बताएं। कौन लगाएगा? यही बात आपकी बिल्कुल सही है, कौन लगाएगा? अच्छा, बावजूद के गवर्नमेंट ने जो रिफाइनेंस की वो दी है और सारा कुछ दिया, उसके बावजूद ये आप बता रहे हैं। हम बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ जी। अच्छा। अगर वो उसके साथ अगर चलेगा तो आप देखें, बात ये कि पाकिस्तान में पॉलिसीज जो है ना वो जैसे हालात हों ऐसे बनाई नहीं जाती। हम बहुत लेट हो जाते हैं पॉलिसी बनाने में। ये जो चीज है ना, इसको हमको चेक करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं चाहूंगा कि एक एक्सक्लूसिव आपके साथ प्रोग्राम करूं टेक्सटाइल के शोबे के ऊपर। मैं आई जस्ट वांट टू कीप इट फास्ट मूविंग। आई जस्ट कम बैक टू यू। मैं शेख उमर रेहान साहब से भी यही क्वेश्चन पूछता हूं। आज मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा इस बारे में क्लैरिफिकेशन है। शेख उमर रेहान साहब, जनरली अब इन्होंने जो टेक्सटाइल का मुझे वो प्रॉफिटेबिलिटी बताई है, आई मीन दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई टेक्सटाइल इज, आई मीन पीपल आर नॉट एक्सपेंडिंग। आपका क्या ख्याल है, जैसे एक इंडस्ट्रियल एरिया को आप देखते हैं, यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है? मतलब एक इंडस्ट्री के ऊपर बंदा 100 पे कितने पैसे कमाता है? देखें आप, ये जुबैर साहब ने बड़ा सही बात की है कि 2 से 4% पे इस वक्त श्रिंक हो गया है प्रॉफिटेबिलिटी जो है।
ये ऑलमोस्ट इस वक्त हर इंडस्ट्री में यही जो है वो रेशो चल रही है, हर सेक्टर में ऑलमोस्ट यही चल रही है। तो अब इसमें मैंने ये बात पहले भी आपसे की थी कि कराची जो है ये पाकिस्तान का माशी शहर है पाकिस्तान की, और तकरीबन 26,000 इंडस्ट्री शहर के अंदर है। तो यहाँ पे और भी मसाइल हैं, इसके अलावा भी यूटिलिटीज़ के मसाइल हैं, बिजली पानी गैस के मसले हैं। तो इन सारे मसलों को भी तो सॉर्ट आउट करना है। जब तक हम इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्लीन नहीं करेंगे, जब तक हम एक उनको इंडस्ट्री को प्रॉपरली यूटिलिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम उनसे रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि एक कराची के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर साहब एक फोकल पर्सन इंडस्ट्री के लिए डिप्यूट करें, ताकि जो कराची की इंडस्ट्री के मसाइल हैं उसको जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर रिजॉल्व किया जाए। नहीं, वो कह रहे हैं हमने बड़ा डायनेमिक वजीर रखा है इस काम के लिए। सर, वो डायनेमिक वजीर अगर पंजाब में काम कर सकता है तो वो डायनेमिक वजीर कराची में भी काम कर सकता है। बड़ा डायनेमिक वजीर है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मैं अभी भी समझता हूं कि अभी भी हमें देर नहीं हुई, हम अपनी चीजों को ठीक कर सकते हैं। हमें बस थोड़ी तवज्जो इस तरफ नहीं, लेकिन ये डोमेन उस डायनेमिक वजीर की बनेगी, ये डोमेन डायनेमिक वजीर की बनेगी। जुबैर तुफैल साहब, सॉरी जुबैर मोतीवाला साहब, माजरत जुबैर मोतीवाला साहब। अब बात ये है कि ये जो डायनेमिक वजीर है ये मतलब बाय एंड लार्ज, मतलब मैं आई डोंट वांट टू से इट, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके शोल्डर्स पे आएगी किसी तरह आपकी ये बूस्ट करे, जो आपने भी देखी है ये चीज जो शोबा तहकीक ने मुझे बताई है। तो व्हाट मेजर्स कैन और व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, क्या कहते हैं आप? देखिए, सारा ही जिम्मेदारी जो है ना, अगर देखें इस केस में, इन दिस कोविड सिनेरियो और इन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो आई कीप द ब्लेम 80% ऑन द गवर्नमेंट। अगर मैं गवर्नमेंट हूं तो मैं क्या करूं, मैं आपको ये बता सकता हूं। अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैं जो मिल ओनर है, जो फैक्ट्री है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मेरी कहीं ना कहीं जान पहचान होती है जिससे मैं जेन्युइन चीजें निकाल सकता हूँ। अब वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स के अंदर हमने क्या किया, देखिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि आपकी बात है बिल्कुल कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, बंद कर दो सारी फैक्ट्री, ठीक है। अब इसके बाद सिंध गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट आया कि आपने सबको पूरी तनख्वाह भी देनी है, किसी को निकाल नहीं सकते। ऑर्डिनेंस भी आया, उसको एक्ट में बना दिया। अब आप मुझे बताएं, दूसरी तरह जब हम तो कर्जा भी तो दे दिया ना आपको, उन्होंने बोला आप कर्जा भी हमसे ले लो। नहीं, मेरी बात सुने पूरी बात। कॉल और फेल में तजाद देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से 400 मुलाजिमों को निकालती है। स्टील मिल के अंदर गोल्डन हैंडशेक का प्रोग्राम करती है। आप बाकी जितने भी इदारे उनको डाउन साइजिंग की बात करती है, और हमसे ये कहते हैं। अब मुझे बताएं, जो मैं तो देखें, आपको बात बताऊं, कोई फैक्ट्री वाला अपने वर्कर को नहीं निकालता, टेम्परेरी वर्करों की बात नहीं कर रहा। देखिए, स्किल वर्कर को हमको बनाने में 2 से 3 साल लगते हैं, हम उसको जाने नहीं देते, क्योंकि फिर मैं स्किल वर्कर कहां ढूंढने जाऊंगा। तो ये तो बड़ा बिल्कुल बात जो है ना, वो समझने वाली ये है कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ये है कि अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस आपको पॉलिसी फ्रेमवर्क फौरी तौर पर देना चाहिए। जिस तरह से आप कोविड के नंबर चेंज करते हैं ना, इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी को ऑन अ वीकली बेसिस, ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस आपको उसको चेंज करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझते हैं, बट दैट रिक्वायर्स प्रोएक्टिविटी ना, बट प्रोएक्टिव कहां होती है, मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट बी सो। इस हालात में तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखिए, मेरा भाई डॉक्टर है अमेरिका में, मैं आपको बात करता हूँ, उनको उसके घर पे उसकी इनकम का 116 साल की थी, उसको चेक घर पे पहुंच गया। तो ये अगर सर्वाइव करवाना है लोगों को और लोगों को कॉन्फिडेंस देना है कि भाई आप नहीं अकेले नहीं, हम इस वक्त तो देखें आप लोग आप पे भी ये काम कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अलग सर्कमस्टांसेस हैं, जब हम देखेंगे भाई क्या होता है। इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इस चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और बिलखुसूस जो चंद चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस हुई, इनको आगे के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आज हम का हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।